संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकार के रवैये को प्रदर्शित करते हुए आरोप लगाया कि सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। जबलपुर जिले के करीब 1800 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इन दिनों नियमितीकरण की मांग लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आंदोलन के 9वें दिन भी हड़ताल जारी रही। गांधी भवन के सामने धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रदर्शित किया कि किस तरह सरकार और नेता स्वास्थ्य कर्मियों की उपेक्षा कर रहे हैं। आज हमारा धरना प्रदर्शन का 9वां दिन है और आज हमने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, जिसमें कि हमारे साथी संगी शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, और मैडम साधना सिंह और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी का रोल प्ले करके, और हम सरकार को जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है और हमने क्या क्या झेला है। तो प्लीज हम सभी को नियमित कर दें ताकि हमारे घर भी अच्छे से चल सके। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारियों का कहना है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की तमाम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी करते हैं, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों को भी नजरअंदाज कर रही है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस वर्ष 1288 बिजली चोरी के प्रकरण बनाकर करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपए राजस्व की वसूली की। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। बिजली चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वर्ष पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 1288 बिजली चोरी के प्रकरण बनाकर डिफॉल्टर्स से 3 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माने की राशि वसूल की है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए उपभोक्ताओं को नियमों का पालन करना चाहिए। शहर संभाग पश्चिम के अंतर्गत कुल 1288 प्रकरण बनाए गए हैं, जिसमें 3 करोड़ 15 लाख रुपए की बिलिंग की गई है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मेरा सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली चोरी या फिर किसी भी तरीके की अवैधानिक गतिविधि में संलिप्त न रहें। मीटर से कनेक्शन लें और उसी से उपयोग करें। साथ ही साथ सही भार एवं सही श्रेणी से बिजली का उपयोग करें। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में उत्सव और उमंग के रंग बिखर रहे हैं। यहाँ मंच पर होने वाली सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां धमाल मचा रही हैं। इसके साथ ही अलग अलग वैरायटी के पकवान भी लोगों की पसंद बनते जा रही हैं। शुक्रवार को फैमिली फन फेस्ट में हुए नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। तरह तरह के पकवानों के साथ रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दर्शकों को खूब भा रही हैं। नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, गीत संगीत और अलग अलग तरह की रंगारंग प्रस्तुतियां दर्शकों में उत्साह और उमंग का संचार कर रही हैं। खास बात यह है कि हर विधा के कलाकारों को यहाँ मंच से अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने का बेहतर मौका मिल रहा है, तो वहीं एक ही स्थान पर पकवानों का लजीज स्वाद और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां लोगों को खूब भा रही हैं। शुक्रवार को फाइन आर्ट कॉलेज के शिक्षक मनीष कोष्टा, संगीतकार प्रद्युमन काइंदे और होम साइंस कॉलेज के फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट की डॉक्टर रचना अग्रवाल फैमिली फन फेस्ट में बतौर अतिथि शामिल हुई। अतिथियों ने दैनिक भास्कर के इस प्रयास को शहरवासियों के लिए एक अनोखी पहल बताते हुए भास्कर परिवार को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। भास्कर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ नए कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है, जिससे आने वाले जो नए कलाकार हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया गया है भास्कर द्वारा। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयास है और संस्कारधानी तो वैसे भी कला के लिए हमेशा ही समर्पित रही है और ये कला यहाँ से ही दिखना प्रारंभ हो गया है।
भास्कर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ के कलाकारों को और उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए जो फन फेस्ट आयोजित किया है वो निश्चित रूप से एक चरम सीमा पर अपनी सफलता प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। दैनिक भास्कर फन फेस्ट का सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, जिसमें कि नए उभरते हुए कलाकार को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और एक आम पब्लिक भी समझ पाए कि एक कलाकार कितने अच्छे से एक अच्छे अग्रसर हो सकता है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ सभी कलाकार को, तरक्की करते रहें वो ऐसे ही। शुक्रवार को फैमिली फन फेस्ट में हुई प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। फैमिली फन फेस्ट में नाट्य लोक संस्था के द्वारा सही भोजन बेहतर जीवन पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद लोक नृत्य और संगीत के साथ ही लाइव बैंड और ग्रुप आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जबलपुर के कलाकारों की प्रस्तुतियों से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। जी भर के खाए, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, भर पेट खाए, भर पेट खाए। अरे सुन लो भैया, सुन लो दीदी, सुन लो अम्मा रे, पेट को कचरे वाली गाड़ी मत समझना रे, पेट को कचरे वाली गाड़ी मत समझना रे। अच्छा खाओ, बेहतर खाओ, मजा खाओ रे, पेट पे अत्याचार करो, मुझसे बनाओ रे। दैनिक भास्कर के फैमिली फन फेस्ट महोत्सव का हिस्सा बने शहरवासियों ने इस आयोजन को जहां मनोरंजन से भरपूर बताया, तो वहीं कलाकारों की कला की भी प्रशंसा की। यहाँ पे फन फेस्ट मेला लगा हुआ जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी लगाई गई हैं, काफ़ी सारे खाने के स्टॉल लगाए हुए हैं। ये बहुत अच्छा है, हम लोग आए देखने, आप लोग भी आइए। दैनिक भास्कर का जो फन फेस्ट लगा हुआ है ये फैमिली के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, ये बहुत ही मतलब एक लोग मतलब प्रभावित कर रही हैं लोगों को, और खासकर बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो खाने के आइटम हैं हर अलग अलग स्टेज का लगा हुआ है, सबका टेस्ट लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। और सभी से आग्रह है कि आप लोग भी आइए और फन का मजा लीजिए। खास बात यह है कि फैमिली फन फेस्ट के इस आयोजन का हिस्सा बने लोगों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। रांची मुख्य मार्ग पर काबिज बेजा कब्जे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाए जाने वाले ठेले टपरों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। उपनगरीय क्षेत्र रांची भी अतिक्रमणों की चपेट में है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सड़क पर जमे ठेले टपरों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहे। अतिक्रमणों के कारण सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी बेमानी होकर रह गया है। बाहर फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं जिसमें गाय आए सब खड़ी रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन से हमारा अनुरोध, रोडों पे दुकानें लगी रहती हैं, जो टमाटर सब्जी भाजी की दुकानें हैं और भी अन्य कपड़े की दुकानें लगी रहती हैं, वहाँ फुटपाथ पे ना लगे। अतिक्रमण की स्थिति बनती है, ट्रैफिक जाम होता है उससे। तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि उसमें थोड़ा केयर करें। बहरहाल हॉकर जोन की बजाय सड़क पर लगने वाली फल और सब्जी की दुकानें आवागमन प्रभावित कर रही हैं। स्थायी व्यवस्था और कार्यवाही के अभाव में यह समस्या भी धीरे धीरे विकट होती जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर्व क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से इस पर्व को ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष ईसाई समुदाय इस पर्व को धूमधाम से मनाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर्व क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के चर्चों में क्रिसमस पर्व को लेकर जोर शोर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। कोविड काल के बाद इस वर्ष ईसाई समुदाय क्रिसमस पर्व को पूरे उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ मनाएगा। क्रिसमस के पूर्व ही चर्चों में शानदार सजावट की गई है। क्रिसमस पर चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होंगे। हालांकि क्रिसमस पर्व के पूर्व भी चर्चों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
होली ट्रिनिटी परिवार की ओर से आप सभी लोगों को क्रिस्ट जयंती मुबारक हो। यह त्यौहार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म को याद दिलाते हैं। ईश्वर के बिना मानव जाति चाहे वह कितने भी दीनहीन हो, गरीब हो, बीमार हो, अंधकार में भटकने वाला हो, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के असीम अपार प्रेम प्रकट करते हुए ईश्वर स्वयं मानव बनकर जन्म लेते हुए हमारे उद्धार करने के लिए आने वाला त्यौहार। इस त्यौहार की तैयारी प्राय हो चुके हैं। पिछले 2 वर्ष कोविड काल में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस वर्ष इस पर्व को पूरे उत्साह से मनाने की तैयारी की गई है। चरगवा से लगे औद्योगिक क्षेत्र उमरिया दुगरिया के उद्यमियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात कर तिलवारा और चरगवा के बीच पुलिस चौकी की स्थापना किए जाने की मांग की है। चरगवा से लगे औद्योगिक क्षेत्र उमरिया दुगरिया के उद्यमियों और भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात करते हुए चरगवा तिलवारा के बीच पुलिस चौकी की स्थापना करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने बताया कि तिलवारा और चरगवा के बीच रात्रि के समय अज्ञात बदमाशों और असामाजिक तत्वों की संदिग्ध गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों में दहशत है। हाल ही में अज्ञात बदमाशों द्वारा उद्यमियों को रोकने और लूटने का प्रयास किया गया, जिससे उद्यमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस चौकी की स्थापना अति आवश्यक है। चरगवा के पास एक उमरिया डुमरिया अपने यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि एक अपने यहाँ के सबसे ज्यादा अपने जबलपुर शहर के इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, जो वहाँ पे व्यापार करते हैं अपने जबलपुर शहर के व्यापारी। अभी कुछ समय पहले से वहाँ पर जो तिलवारा से चरगवा के बीच में जो जाने का रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रास्ते से जाते समय जब व्यापारी हमारे उद्योग भाई जब रात को लौटते हैं तो वहाँ पर उनके साथ कई अज्ञात लोगों ने लूटपाट करने की कोशिश करी। जो हमारे एक शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनके साथ भी विगत 4-5 महीने पहले ये घटना हुई थी, लेकिन उन्होंने शिकायत भी दी थी इसके बाद, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उसके चलते आज हम लोगों ने माननीय एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर तिलवारा से लेकर चरगवा के बीच में एक चौकी की स्थापना की जाए। वहाँ पर भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण का आज आगमन हुआ, जिन्होंने इस चीज़ को लेखित किया कि उमरिया डुगरिया जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि चरगवा से तिलवारा का रूट भी पड़ता है, वहाँ पे जाने जाना जो करते हैं वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाएं कारित की जा रही हैं, जिसमें कि किसी को परेशान करना, मारपीट करना, लूटपाट जैसी भी चीज़ों को प्रतिवेदित किया गया ज्ञापन में। तो इसमें सीएसपी वर्गीय और संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि वार्षिक पेट्रोलिंग करें, संदिग्धों की और जो असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करें और इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। तो इसी में अभी ये निर्देशित किया जा रहा है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने उद्यमियों और भाजपा नेताओं को आश्वासन दिया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही तिलवारा और चरगवा के बीच पुलिस गश्त को और प्रभावी किया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम मध्य रेल लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खिलाड़ियों की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल जोन में अंतर मंडलीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता में पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर, कोटा, भोपाल मंडल के खिलाड़ियों ने अलग अलग विधाओं में भाग लेकर खेल का प्रदर्शन किया। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के द्वारा रेलवे स्टेडियम में अंतर मंडलीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। इस प्रतियोगिता में जबलपुर, भोपाल, कोटा मंडल के साथ ही जबलपुर व भोपाल वर्कशॉप तथा मुख्यालय की मिलाकर 6 टीमों के 80 से ज्यादा महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने 800 मीटर रिले रेस, 100 मीटर दौड़ जैसी खेल विधाओं में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में रेल सुरक्षा बल ने ओवरऑल विजेता और जबलपुर मंडल ने ओवरऑल उप विजेता का खिताब हासिल करने में सफलता प्राप्त की। पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता, उप विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। First place goes to Sunita, Kota division से. Second place goes to Vinita, RPF. Third place goes to Swapna Pahar, Jabalpur.
पश्चिम मध्य रेलवे की आज इंटर डिविजनल अंतर विभागीय और अंतर मंडल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजित किया गया था, जिसमें कोटा मंडल, जबलपुर मंडल, भोपाल मंडल, कोटा वर्कशॉप मुख्यालय और भोपाल वर्कशॉप टोटल 6 टीमों ने हिस्सा लिए, जिसमें लगभग 80 खिलाड़ी थे। और इसमें आपने जैसा देखा 800 मीटर की रेस, रिले रेस और 100 मीटर की रेस, ये सारी पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों दोनों की आयोजित हुई। निरंतर ही पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। पिछले महीनों भी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारी प्रतियोगिताएं की गई। हमारे रेलवे में एथलेटिक्स से, स्पोर्ट्स कोटा से भी लोग आते हैं, जो कि जिनकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू होती रहती है और वो भी इनका मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं। इस प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़ की विजेता बनने का गौरव सीनियर नेशनल एथलेटिक्स सुश्री चंदा को मिला। पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने उनको सम्मानित भी किया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।